क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर है और 1997 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारतीय टीम श्रीलंका में सीरीज जीत नहीं पाएगी, क्योंकि आखिरी मैच भारत जीतता भी है तो भी सीरीज सिर्फ बराबर होगी। तो ऐसे में बड़ी खबर यह है कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा की नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ ट्यूनिंग बिल्कुल भी नहीं जम पा रही है। गंभीर वनडे का कोड क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, रोहित जो करना चाहते हैं उसे करने नहीं दे रहे हैं, गंभीर अपने फैसले थोप रहे हैं। तो ऐसे में गंभीर के 3 बड़े फैसलों को रोहित ने अब फाइनली मानने से इनकार कर दिया है, जिसे रोहित की बगावत कहा जा रहा है। और तीसरे वनडे से पहले ये सब कुछ हो रहा है। तीसरे वनडे मुकाबले में ये बड़े बदलाव रोहित के फैसले नजर आ सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान है और अभी से नहीं बल्कि पिछले 3 साल से रेगुलर कप्तान है, और उससे पहले भी विराट कोहली की गैर मौजूदगी में कप्तानी करते रहे, यानी कि कप्तानी का उन्हें जमकर अनुभव है। और ऐसे में गौतम गंभीर, जिन्होंने कभी किसी टीम की कोचिंग नहीं की, सिर्फ 2 आईपीएल टीमों के मेंटोर रहे, कोच नहीं, ये याद रखिए, तो उनको लाया गया और हेड कोच बना दिया गया। अब गंभीर अपने मनमाने फैसले टीम इंडिया पर और अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा पर थोपने लगे, जिसके बाद टीम इंडिया का हार का ये आलम है कि श्रीलंका तक से भारतीय टीम जूझने लगी है। पहला मैच तो जैसे तैसे टाई हुआ, दूसरा मुकाबला हार गई और अब सीरीज हारने की कगार पर खड़े हैं। अब बड़ी खबर कोलंबो से यह है कि रोहित शर्मा ने गंभीर के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। साफ साफ कह दिया कि वो अपने पुराने फॉर्मूले से ही चलेंगे जिससे वो जीत रहे थे और उसी से आगे भी जीतेंगे, और गंभीर के 3 बड़े फैसलों को मानने से मना कर दिया है। असल में गंभीर का सबसे बड़ा हैरानी भरा और खराब फैसला बल्लेबाजों से जबरन गेंदबाजी कराने का है। जी हाँ, शुभमन गिल और रोहित शर्मा से वनडे मुकाबलों में बॉलिंग कराने वाले गौतम गंभीर ही थे, और वो भी तब जबकि टीम में इनके अलावा 6 बॉलर हैं और वो सभी 6 के 6 अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन फिर भी हालात ये हैं कि गंभीर जबरदस्ती बल्लेबाजों से बॉलिंग करवा रहे हैं, और इसके बाद कंडीशन ये हो गई कि अच्छी बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी बॉलिंग का प्रेशर लेने लगा है, और अच्छे खासे बल्लेबाज को बॉलर बनाने के चक्कर में उसकी बैटिंग भी खराब की जा रही है, और इसीलिए ना तो वो बॉलिंग कर पा रहा है ना ही बैटिंग कर पा रहा है। इसीलिए रोहित शर्मा ने अब साफ कह दिया है कि जो ऑलराउंडर है या फिर जो बॉलर है वही गेंदबाजी करेंगे, और जबरदस्ती किसी बल्लेबाज से बॉलिंग नहीं कराई जाएगी। जबरदस्ती का प्रेशर किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। गौतम गंभीर का दूसरा बड़ा और खराब फैसला बैटिंग ऑर्डर को लेकर है। अब यहाँ हर मैच में बैटिंग ऑर्डर बदला जा रहा है। केएल राहुल जैसा स्टाइलिश और टेक्निकली मजबूत खिलाड़ी 7वें नंबर पर आकर खेलने को मजबूर है। अब राहुल ने वनडे मैचों में हमेशा अच्छा खेल दिखाया है, क्योंकि केएल राहुल को पता था कि हमेशा उनको 5वें नंबर पर ही खेलना था और उसी जरूरत के हिसाब से वो हमेशा खेलते थे। यही नहीं, श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेल दिखाते थे, क्योंकि अय्यर को भी पता था कि वो 4थे नंबर पर खेलेंगे और उसी कंडीशन के हिसाब से वो मेंटली तैयार रहते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि किसी भी खिलाड़ी को पता नहीं है कि कौन खिलाड़ी किस नंबर पर खेलेगा। कभी शिवम दुबे ऊपर आते हैं, कभी सुंदर तो कभी अक्षर पटेल, और गौतम गंभीर की यही मनमानी टीम इंडिया पर भारी पड़ रही है। और इसीलिए तो 8 विशुद्ध बल्लेबाजियां, अक्षर पटेल सुंदर को भी विशुद्ध बल्लेबाज ही माना जाता है, तो 8 विशुद्ध बल्लेबाज होने के बाद भी टीम इंडिया सिर्फ 240 रन नहीं बना पाई। लिहाजा रोहित शर्मा ने अब इस फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया, और पहले की तरह रोहित ने बैटिंग ऑर्डर को बिल्कुल तय करने, प्लान करने, परफेक्ट करने का योजना बना लिया। हालांकि बहुत जरूरी होने पर ही बैटिंग ऑर्डर बदला जाएगा, लेकिन सामान्य कंडीशन में बैटिंग ऑर्डर से खिलाड़ियों की पोजीशन से अब आगे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यहाँ पर भी रोहित ने गंभीर से बगावत कर दी है। तीसरा बड़ा और खराब फैसला गौतम गंभीर का है जबरदस्ती युवा खिलाड़ियों को खिलाने पर, जो वो तुले हुए हैं, और अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर करने पर तुले हुए हैं, तो उस पर भी रोहित ने चाबुक चला दिया है। रोहित ने साफ कहा है कि अगली सीरीज में बहुत सारे प्रयोग नहीं होंगे। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी वनडे सीरीज से बाहर कर दिए गए हैं। इस पर रोहित ने साफ साफ नाराजगी जताई है, और अगली सीरीज में दोनों वापसी करेंगे तो हैरानी नहीं होगी। और यही नहीं, वनडे सीरीज में शामिल किए गए ऋषभ पंत को अब तक बेंच पर बैठाया गया है। ऋषभ जैसे दिग्गज खिलाड़ी को बेंच पर बैठाना रोहित को पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए आखिरी मुकाबले में रोहित शर्मा को भी मौका मिल सकता है, और ये रोहित का अच्छा और बड़ा फैसला होगा। अब कंडीशन आपको बताते हैं कि कुछ साल पहले, जी हाँ, करीब करीब 20 साल पहले टीम इंडिया में एक हेड कोच आए थे, वो थे ग्रेग चैपल, और उन्होंने इसी तरह के पागलपन भरे फैसले लिए थे, और उसके बाद टीम इंडिया का पूरी तरह से बंटाधार हो गया था। और अब गौतम गंभीर उसी तरह से पागलपन भरे फैसले ले रहे हैं जो टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर पहली सीरीज में गंभीर ने अपनी ट्यूनिंग रोहित से नहीं बनने दी है, और रोहित ने इसीलिए बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया। अब अपने हिसाब
हिसाब से टीम चलाने की बात कही है रोहित शर्मा ने, जो कि गंभीर के लिए बड़ा फैसला है, बड़ा झटका है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पहला वनडे भारतीय टीम जीतते जीतते रह गई और टाई हो गया, तो दूसरे वनडे मुकाबले में तो अंधेर हो गया। भारतीय टीम 32 रन से हार गई, वो भी तब जबकि टारगेट सिर्फ 241 रन का था। और इससे भी बड़ी बात है, करीब 100 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप हुई। जी हाँ, 97 रन पर रोहित शर्मा के रूप में भारत का पहला विकेट गिरा, लेकिन अगले 100 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई। और इसीलिए तो कप्तान रोहित शर्मा बेहद ज्यादा नाराज हो गए। हार के जिम्मेदार खिलाड़ियों पर, हार के मुजरिमों पर रोहित शर्मा भड़क गए, जिसमें विराट कोहली भी शामिल थे। जी हाँ, टीम इंडिया की हार के सबसे बड़े और पहले विलन बने शिवम दुबे। जी हाँ, शिवम दुबे एक बार फिर से शून्य पर आउट हो गए। पिछले मैच में आखिरी मौके पर डिलीवर नहीं कर पाने वाले शिवम दुबे को इस बार प्रमोट किया गया था, मगर दुबे साहब सिर्फ शून्य पर आउट हो गए, और वो भी तब जबकि उन्हें हार्दिक पांड्या की जगह वनडे टीम में लाया गया। हार्दिक पांड्या की जगह उन्हें रिप्लेस किया जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन शिवम दुबे बार बार लगातार फेल हो रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से फेल हो गए, लिहाजा वो सबसे बड़े मैच के मुजरिम रहे। यही नहीं, विराट कोहली टीम में हार के लिए दूसरे जिम्मेदार खिलाड़ी बने। नंबर 3 पर आने वाले विराट से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, आगे लेकर जाएंगे, वो भी तब जबकि 100 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए हो चुकी है। लेकिन विराट कोहली भी नए स्पिनर के आगे ढेर हो गए और भारतीय टीम को बड़ा झटका दिला गए। विराट कोहली ने सिर्फ 14 रन बनाए और चलते बने, वो भी तब जबकि टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। अब इसके बाद अक्षर पटेल ने जरूर थोड़ा सा दमखम दिखाया, जो कि हमेशा ही वो दिखाते हैं। हमेशा अक्षर पटेल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर जिन्हें टीम में लाया गया लंबे समय बाद गौतम गंभीर की सिफारिश के बाद, वो एक बार फिर से फेल हो गए। सिर्फ 7 रन उन्होंने बनाए और एक बार फिर वो भी स्पिनर के आगे ढेर हो गए, जबकि केएल राहुल टीम के चौथे गुनाहगार जिम्मेदार खिलाड़ी रहे, जो कि हार की वजह बने। राहुल सिर्फ 2 बॉल खेल पाए और 0 रन पर वांद्रेसे के आगे बोल्ड हो गए। जी हाँ, ये सारे के सारे 6 विकेट उसी श्रीलंका स्पिनर्स ने लिए, जो कि यहाँ पर नए तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। स्पिनर मिस्ट्री गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर, जो कि विश्वविख्यात है, दुनिया में बड़े बड़े नामों में शुमार किए जाते हैं। विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये ढेर हो गए। शिवम दुबे भी इन्हीं सब में ढेर हो गए। हालांकि रोहित शर्मा ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इन 4 खिलाड़ियों के नाकाम प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा और इसीलिए तो रोहित शर्मा इस पूरी हार पर नाराज हो गए, भड़क गए। जी हाँ, रोहित शर्मा ने बाकायदा खिलाड़ियों को लेकर नाम लिए, बात की। रोहित शर्मा ने कहा कि हमने टॉप ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की, जिसे हमें आगे लेकर जाना चाहिए था, लेकिन मेरे बाद, यानी कि रोहित शर्मा ने साफ साफ कहा कि मेरे बाद आने वाले विराट कोहली अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए, विराट कोहली को अच्छा खेलना चाहिए था। यही नहीं, रोहित शर्मा ने कहा कि हम हार गए क्योंकि हम गेम को समझ ही नहीं पाए। हमारे बल्लेबाज इस पूरे मैच को, इस पिच को और इस पूरे गेम को समझ नहीं पाए और अचानक विकेट खोते चले गए, और ये हम इतने बड़े खिलाड़ियों से उम्मीद नहीं करते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि हाँ, ये जरूर था कि मिडिल ओवर्स में रन बनाना मुश्किल था क्योंकि पिच स्पिनर्स की मददगार थी और इसीलिए हमने पावर प्ले में ज्यादा तेजी से रन बनाने की कोशिश भी की, लेकिन जब हमें अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, 100 रन बन चुके थे, तो उसके बाद बाकी के खिलाड़ियों को संभल कर खेलना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। हालांकि रोहित ने कहा कि हमारा इंटेंट ठीक था, लेकिन हमें मैच को खत्म करना होगा, जीतना होगा। रोहित ने कहा कि मैं इस हार से बेहद निराश हूं और हमें इस हार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने बड़ा इशारा जरूर दिया कि अगले मुकाबले में कुछ बदलाव हो सकते हैं, टीम में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जिसके बाद कुछ खिलाड़ियों को यहां बाहर किया जा सकता है। अब पहली बार पिछले 18 साल में टीम इंडिया पर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हारने का खतरा मंडराने लगा है। 7 अगस्त को आखिरी वनडे मुकाबला होना है, जिसे हर हाल में भारतीय टीम को जीतना होगा। देखना होगा कि अब कैसे भारतीय टीम वापसी करती है और कैसे लंका को आखिरी वनडे में कुचलकर सीरीज को बराबर करती है। तो आपका हार के मुजरिम इन 4 खिलाड़ियों पर क्या कहना है? क्या इनमें से किसी को बाहर करके किसी और को मौका देना चाहिए? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।